ओके, सो नेक्स्ट हम लोग ना थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं कि किस पोजीशन पर कैसा इमेज बनता है ना, और वन बाय वन हम दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, हाँ, ऑफ अ इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, पहला हम लिखते हैं इन कॉनकेव मिरर। हाँ जी, अगर हम लोग लिखें तो पहला हम लोग कॉनकेव मिरर की एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नाउ पोजीशन ऑफ इमेज हाँ, एंड नेक्स्ट हम लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। यस, देखिए, अगर स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करें, मैं विथ डायग्राम लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये पोल रहा, ये हमारा सेंटर और ये हमारा फोकस, ऐसा देखिए। और हमको इसको अगर बोलना होता है इधर, तो बिल्कुल ही हम लोग इसको माइनस इन्फिनिटी, राइट। नाउ अगर समझ में आ रहा है कि रियल होने का मतलब इधर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, रे रियली में जानी चाहिए मिरर पे। एनीवे, हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी लिखते हैं ऐसे, हाँ, तो इन्फिनिटी पे है तो इमेज एग्जैक्टली फोकस पे बन जाएगा। हाँ, एंड नेचर जो होता है ऑफ कोर्स रियल का रियल बनेगा, और ये इन्वर्टेड, हाँ जी, डिमिनिश्ड, सॉरी, रियल एंड डिमिनिश्ड, ये उल्टा, आप ध्यान दीजिएगा। नाउ हम लोगों ने इसको न्यूमेरिकली, पहला अगर मैं बात कर रहा हूं, दूसरा अगर हमारा पोजीशन अगर मैं लिख रहा हूं कि माइनस इन्फिनिटी टू सेंटर, यहां से लेकर इसके बीच में, तो इमेज जो बनता है वो फोकस से सेंटर के बीच में। हाँ जी, अगर हम लोग यहां पर लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा आपका F2C, बिल्कुल। नाउ ये भी आपका रियल होगा, इनवर्टेड होगा एंड डिमिनिश्ड होगा, बिल्कुल। नाउ बात आता है एग्जैक्टली सेंटर पर हो जाए तो बिल्कुल ये भी सेंटर पर ही आएगा, ये भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड एग्जैक्ट साइज का होगा। हाँ जी, एग्जैक्ट साइज होता है सेंटर पर। नाउ सेंटर टू एफ, अगर यहां से यहां की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर ऐसा, तो आपको ध्यान है हम लोगों ने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करी है, बिल्कुल। और ये आएगा आपका सेंटर टू एफ है तो C2 माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल, ये भी आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। बट अब क्या होता है ना, हाँ, एनलार्ज, यस, बड़ा होता है ना।
अगर हम लोग एग्जैक्टली एट एफ की बात करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी और ऐसा बोला जाता है, समझ रहे हैं। अब जो रे पैरेलल हो जाएगा, अब वो कहाँ कट करेगा, इधर या इधर ना, कट नहीं करेगा, बट फिर भी मानते हैं माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये ऐसा है, ठीक है। इन्फिनिटी तो कोई नॉन पोजीशन तो होता नहीं है। एनीवे इसको भी हम लिखते यही हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, समझ रहे हैं। बट ये नहीं होता है इन्फिनिट, कोई क्या बोलोगे, डेफिनेट पोजीशन तो है नहीं, हम रीच आउट तो कर नहीं सकते। तो जो पैटर्न होता है बस हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नाउ F2P, F2P का जो होता है ये आपका अगेन दिस साइड F2 इंफिनिटी, ये अब प्लस वाले पे जाता है। ध्यान से क्या होगा, ये F के जगह या इंफिनिटी टू पोल हमें लिखना चाहिए, 2P, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने फोकस वाले को प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हो, और जो पोल पर रहेगा एग्जैक्टली पोल पर ही बन जाता है। ना इसका क्या होता है, वर्चुअल, हाँ जी, तो ये इरेक्ट होगा एंड ऑफ कोर्स ये भी एनलार्ज होगा। हाँ ध्यान से देखिए, एक बात तो आप ना कुछ यहीं से बता सकते हैं। इन दोनों तीनों केसेस को हमने तो एक ये आपको न्यूमेरिकली सॉल्व कराया है, ये भी सॉल्व कराया है, ये भी सॉल्व कराया है, और ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने करे हैं। नाउ कुछ कुछ जो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, फास्ट होगा। जैसे अगर हम लोग मैग्निफिकेशन लिखते हैं तो -v/u लिखते हैं। हाँ, अगर u नेगेटिव का मतलब रियल, हाँ, और v नेगेटिव का मतलब भी रियल, ठीक है। सिमिलरली u पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल, हाँ, अब देखो, एंड v पॉजिटिव का भी मतलब पर वर्चुअल। अब देखिए बात ऐसा है कि ये होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों सेम साइन मतलब रियल रियल होगा, तो ये नेगेटिव होगा, मतलब इमेज ऊपर होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। देखिए अगर रियल का रियल होगा, अगर रियल का रियल होगा तो उल्टा होगा। हाँ, जितने रियल हो गए वो सब इन्वर्टेड होंगे, समझ रहे हैं। जितने रियल रियल होंगे माइनस आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज ऊपर नीचे। हाँ, एनीवे नाउ सेम एनालिसिस अगर हम लोग, ठीक है, बाद बाकी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। सेम एनालिसिस हम लोग करते हैं, यस, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेक्स्ट सेकंड हम लोग लिखें कॉन्वेक्स मिरर। हाँ जी, ना देखिए, अगर बात करेंगे, पहले तो मैं इसी को एनीवे मैग्निफिकेशन वगैरह तो रहेगा। देखिए अब इसका फोकस एंड सेंटर तो इधर चला जाएगा, बिल्कुल, हाँ, और यहां से यहां के ये जो भी -∞ टू ये पोल जाएगा, हाँ, इधर रियल, यस। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, ये सब तो रहेगा,
यस, देखिए इसमें क्या होता है, आप माइनस इन्फिनिटी टू पोल चले जाइए सीधा, एक ही केस इधर से, तो इमेज का पोजीशन जो होता है वो फोकस टू पोल आ जाता है, इधर बनेगा। हाँ, रियल का वर्चुअल ही बनता है, राइट। एंड अगर रियल का वर्चुअल बनेगा, हाँ, तो वो इरेक्ट बनेगा। हाँ जी, अब साइज वाला जो मैटर है, हमने आपको तीनों केस इसमें भी न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताया था, बट ये क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। यस, रियल का आपका यही होगा, हमें रियल ऑब्जेक्ट का ही अभी हम लोगों ने एनालिसिस करी है, राइट। सारे केसेस में, हाँ ऑफ कोर्स हम लोग ये डिस्टेंसेस जो है ना मान सकते हैं, ये f के बराबर है, ये 2f के बराबर है ना, या इसी को हम लोग सेंटर डिस्टेंस, बट ध्यान से फोकस एंड सेंटर होता इधर है कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, ना देखिए, अगर आप बात करेंगे ना तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज जो बनाता है वो केवल और केवल कॉन्केव मिरर बनाता है, ठीक है। कुछ कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट लिख लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट इमेज इन कॉन्केव मिरर, कुछ कुछ देखिए, ये सब लाइनें जो है ना याद करने से या ध्यान रखने से फास्ट होता है। हाँ जी, रियल ऑब्जेक्ट हैज वर्चुअल इमेज इन किस में, देखिए ये आपका कॉन्केव में भी होगा एंड कॉन्वेक्स में भी होगा। हाँ, तो फर्क क्या होता है ना, देखिए वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट ही होगा, बिल्कुल सीधा होगा। एनीवे ये क्या होता है, कॉन्केव में एनलार्ज होता है, और ये जो होता है वो डिमिनिश्ड होता है। समझ रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए ना। एक दो और इंपॉर्टेंट बातें जो जनरल वे में याद रखने से काम आता है, क्या, रियल इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज जो हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं प्रोजेक्टर पर यूज होता है, वो सब के सब रियल इमेज होते हैं, प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन नाउ एंड सीन, हम लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज जो है कैन बी सीन। हाँ, वो कैसे देखेगा, कौन देखेगा, ऑब्जर्वर क्या है, ये अलग बात है, बट cannot projected on a screen। ये क्योंकि देखिए वर्चुअल का मतलब रियली में तो रे उधर जा ही नहीं रही है, तो नहीं होता, पर्दे पर स्क्रीन पर हम कैसे उसको प्रोजेक्ट कर पाएंगे, तो वो नहीं होता। देखिए ये जनरल कुछ बातें हैं जिनको हम लोग ध्यान रखेंगे तो थोड़ा इससे नहीं होता है, आपका कैलकुलेशन बोल सकते हैं या अप्रोच फास्ट हो जाता है। ओके, नाउ हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। यस,
एग्जाम्पल लिखते हैं, अ मैन यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर फॉर सेविंग and realize that his image, that image of his face is twice the actual. While standing at a distance (20 centimeter) from mirror, then find the nature and curvature of mirror. ना देखिए, जो चीजें बताई गई है आई होप कि आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, है ना। और जितना हम बेटर एनालाइज करेंगे ना, ये सवाल हम सॉल्व कर पाएंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा सॉल्यूशन देखने से पहले। ना सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, एनीवे अगर मैग्निफिकेशन पूछा जाए HI/H0 -V/U, तो ये ट्वाइस बोला है, दोगुना बोला है। हाँ जी, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से क्या है, दोगुना है। तो ये हम 2 लिखें या -2 लिखें, बोलिए। अब यहीं से आपका कंफ्यूजन बोल लो या नहीं होता है, कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। क्या करें, देखिए क्या है। पहला, आदमी का जो इमेज बनाया है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाया है, रियल का वर्चुअल, ध्यान से। तो रियल का वर्चुअल का मतलब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। m = -V/U, जो इमेज है वो आपका वर्चुअल है, हाँ, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रियल है। तो v जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा एंड u जो होगा आपका नेगेटिव होगा। तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। पता है, +2 लिखिएगा, समझ रहे हैं। और रियल का वर्चुअल वैसे भी मैंने बोला है इरेक्ट होता है, हाँ। तो ये दोनों सेम साइन के हो गए। एनीवे, अगर आप ये सही लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। हो गया, देखिए 1/V + 1/U = 1/F। हाँ, नाउ U दिया हुआ है -20, कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। V = -2U and V = 20, यानी कि +40 लिख दीजिए। 40 -20, 40 -20। हाँ, ना देखिए, -800/20 -40 एंड दिस इम्प्लाइज कि R हम लोग लिखेंगे तो माइनस में
सॉरी 2f लिख लीजिए एंड -80 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आप बता सकते हैं कि ये 80 सेंटीमीटर है एंड कॉनकेव, यस। कैसे? देखिए जो वर्चुअल इमेज बड़ा बनाता है वो कौन बनाता है? कॉनकेव ही बनाता है। हाँ बिल्कुल, कॉनकेव मिरर, यस। तो वो पहले से भी पता था, बट बाय कैलकुलेशन भी आपका आएगा। मेरे ख्याल से आप इस स्टेप को अच्छे से समझें। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए, राइट? नाउ वन मोर। The image of a candle is twice the actual size, when projected on a screen. Now if a candle move by 5 centimeter along the principal axis, its image size become triple. Its image projected on a screen, a screen become triple. Then find again nature and curvature of image, mirror. Then find nature and curvature of image, mirror. Yes. ना लिखा जाए सॉल्यूशन। देखिए अगेन मैग्निफिकेशन का बात है, बिल्कुल, सॉरी HI/H0 एंड दिस इज -B/U। चलिए थोड़ी एनालिसिस। बात ऐसा है कि स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड है और ट्वाइस है, मतलब स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो भी हमारा कैसा है? रियल, राइट? ना रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कौन बनाता है? हाँ जी, कॉनकेव मिरर, बिल्कुल, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही एनालाइज करा है। एनीवे, नाउ रियल का रियल बनेगा तो आप जानते हैं रियल का रियल मतलब दोनों सेम साइन, ये नेगेटिव, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट उल्टा होना चाहिए, यानी कि इन्वर्टेड होगा। हाँ, एनीवे, अगर इन्वर्टेड होगा मतलब ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। दैट इज, देखिए
अगर आप लोग मैग्निफिकेशन लिखते हैं -v/u लिखते हैं, hi/h0 लिखते हैं, एंड 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। हाँ जी, v की वैल्यू हमने लिख भी रखा था, uf u-f, ये हम लोग लिखते हैं। यहां से कर लेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाता है f/u। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बात ऐसा है, m1 की वैल्यू -2, f वही रहेगा, f-u चलिए 1। तो दूसरी बार जो बोल रहा है कि वो ट्रिपल हो जा रहा है, तो m2 जो है अगेन वो -3, f ही रह जाएगा बिल्कुल। बट अब u में क्या होगा, बोला है 5 सेंटीमीटर हमने इधर उधर करा है, तो किधर करेंगे। सपोज अगर मेरा ये मिरर रहता है और आप अगर बात करोगे ये फोकस है, ये सेंटर है, तो रियल का रियल इसी बीच में ऑब्जेक्ट होगा। अब हम किधर जाएंगे ना, तो आपका ध्यान से इमेज और बड़ा होता है, किधर, फोकस की तरफ। हाँ देखिए, ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इमेज आपका इधर जाता है, समझ रहे हैं, बिल्कुल। नाउ ऑब्जेक्ट -∞ से c जाता है तो इमेज आपका फोकस से सेंटर आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से फोकस जाता है ना, तो इमेज सेंटर से इन्फिनिटी चला जाता है। एनीवे, देखिए बात ऐसा है कि जब हम लोग पोल की तरफ बढ़ेंगे ना, तो और v बढ़ता जाता है, मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि आप इसको इधर मूव कराना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जो मूवमेंट है वो इधर आपको करना पड़ेगा, और ये डेल्टा x जो भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हाँ जी, या जो भी x है 5 सेंटीमीटर। अब बात ऐसा है ना कि हम इसमें प्लस लिखें या माइनस लिखें। तो देखिए, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगे ना, तो पहले ही u की जो वैल्यू है या u1 को ना आप -a मान लो, समझ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये वाला हमारा जो होगा वो u1 होगा, जिसकी डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा u2 आएगा, और u2 जो होगा वो डिस्टेंस तो इतना है, और साथ में हम लिखेंगे माइनस, बिल्कुल। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो -a + 5, यानी कि u1 + 5 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूंगा कि अगर आप चाहें तो ऐसे यूज कर लीजिए, हाँ बढ़िया रहेगा, ठीक है। एनीवे, कैसे भी लिखिए, आपको u2 की वैल्यू जो है, अगर u1 के टर्म्स में लिखोगे, u1 अपने आप में नेगेटिव है, यस, है ना। एनीवे, हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। लिख लीजिए u1 + 5, राइट। हमें u1 निकालना ही नहीं है, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, इधर इधर करते हैं, एंड दिस इंप्लाइज -2f + 2u1 = f आ रहा है, हाँ, एंड -3f प्लस में 3u1 -15, हाँ, =f आ रहा है ना। तो हम लोग u1 की वैल्यू को हटा के यहाँ रख देते हैं, f हमारा आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से 2u1 की वैल्यू 3f हो जा रहा है, हाँ। तो माइनस यहाँ से ये देखते हैं 3u1 = 4f + 15, और u1 की वैल्यू जो है u1 आ रहा है 3f/2, 3f/2, हाँ, = 4f + 15, इधर उधर कर लीजिए, 9f/2 - 4f = 15, यस।
सॉरी, यहाँ पर जो आ रहा है मेरे ख्याल से ये प्लस आएगा, ये आपका माइनस आएगा, ये आपका माइनस आएगा, बिल्कुल ये भी माइनस होगा। हाँ ठीक है ना, ये तो माइनस साइन इन दोनों के पहले ही है। एनीवे, तो ये हमारा आ गया। हाँ, कैलकुलेशन को यहाँ कर लेते हैं। 9f माइनस 8f/2 को -15 आ गया, और f जो आ गया वो -30, एंड दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f, तो ये -60। ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, एंड हमें पता चल ही चुका है कि ये जो है कॉनकेव ही है, राइट? बिल्कुल। नाउ है ना, तो ये हम एनालिसिस अगर करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, अदरवाइज हम लोग फंस सकते हैं। नाउ